हेलो डियर सब्सक्राइबर। मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षशिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, तो हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 5 चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फिर सब कुछ हरा भरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी है, स्टोरी के ऊपर ये डिपेंड कर रही है किस प्रकार की स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, अब हम सुनते हैं उसको डीप में। बहुत पुरानी बात है, संध्या का समय था। सूरज अपनी किरणें समेट चुका था। आसमान में तारे दिखने लगे थे। जो लोग शिकार आदि के लिए इधर उधर गए थे, वे या तो लौट रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो रात में शिकार पर जाने की योजना बना रहे थे। कुछ लोग पकड़े हुए शिकार को भूनने और खाने में व्यस्त थे। पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आए थे। वातावरण धीरे धीरे शांत और मादक। उस दिन की संध्या वातावरण में कुछ खास उमंग और उत्साह भर रही थी। वह इतनी सुहावनी और खुशनुमा थी कि किसी का भी मन नाचने गाने के लिए मचल सकता था। मीते को गाने का शौक था, इसलिए वह अपने गाने को गाना गाने से नहीं रोक सकी। वह बहुत जोश और उत्साह में गा रही थी। तो कहने का मतलब ये है, एक स्टोरी है जिसमें कि मीते नाम बताया गया है वो है। और शाम का टाइम होता है तो ओबियसली सब ऐसा अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं, या तो जो शिकारी लोग होते हैं वो तो शिकार पे निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को शिकार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकार करके वापस लौट आ रहे होते हैं। तो बस अभी इसमें यही बताया गया, आगे देखते हैं आगे स्टोरी में है क्या। उसी बीच कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे। कुछ ऐसे थे जो मीते के गाने पर अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें करने लगे। मीते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शोर क्यों हो रहा है। धीरे धीरे शोर इतना बढ़ गया कि मीते का ध्यान भंग होना स्वाभाविक था। उसे अपना गाना बंद करना पड़ा। उनकी हरकतों से वह बहुत दुखी हुई। उसे इतना गुस्सा आया कि वह प्रतिशोध की आग में जल उठी। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी माँ के पास जाने का निश्चय किया। तो कहने का मतलब ये है, जो मीते थी वो एक लड़की थी। तो उसने क्या किया, वो गाना में इंटरेस्ट रखती थी, मतलब गाने में उसको बहुत मन लगता था। तो उसने क्या किया, गाने को स्टार्ट किया। तो उसी बीच क्या हुआ, दो गुटों में या तो झगड़ा होने लगा या तो कहें कि बवाल होने लगी, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को मीते का गाना पसंद नहीं आ रहा था, इसी वजह से। आगे देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। बिना देर किए मीते अपनी माँ बिलिकू बिलिकू के पास गई। उसने देखा मीते का चेहरा उतरा हुआ है। आंखों में आंसू भरे थे तथा बहुत रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई हैं। उसकी यह दशा देख बिलिकू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? जब मैं गा रही थी वे लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। मीत ने कहा, क्यों? क्या तुम्हारा गाना उन्हें पसंद नहीं आया? मालूम नहीं, क्या वे लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे? मीते कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसकी यह अवस्था देखे बिल्ली को गुस्सा आते ही भयंकर तूफान आ गया। इतनी तेज हवाएं चलने लगी मानो सभी हवाएं एक साथ मिलकर बह रही हो। पेड़ पौधे, क्या छोटे क्या बड़े, सब धरती पकड़ने लगे थे। अपनी तूफानी हवाएं चल रही थी कि भयंकर बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि कहीं भी धरती नहीं दिख रही थी, चारों ओर पानी ही पानी। यह भीषण वर्षा में सब कुछ डूब गया, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बच पाया। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तब बिल्ली आकाश में रहने चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहानी बताई गई है जो है एक बच्ची की, जिसका नाम था मीत, और एक है उसकी माँ जो कि है बिल्ली। तो उससे कहने का मतलब ये है कि उसके गाने से जो लोग नाराज़ थे, उसमें सब लोग नाराज़गी जताने लगे, और उससे नाराज़गी जताकर सभी एक कहे तो एक प्रकार से भूकंप प्रकार का आ गया, जो कि सभी निमिति की तरफ दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या, भूकंप आया तो उसमें उसमें बारिश भी आई। बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आ चुकी थी, जिसमें सारे घर मानव के डूब चुके हुए थे। तो इसमें अब देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है।
तो उससे पता पड़ चुका था कि मीते के सब हक में थे। तो उसी टाइम क्या हुआ, एकदम बारिश होने लगी, भूकंप सा आने लगा और चारों तरफ जो हवाएं चलने लगी और बारिश की वजह से पूरा गांव कहें तो पूरा शहर वो डूब चुका था बारिश की भीषण वर्षा में। तो इसी वजह से अब देखते हैं आगे क्या होता है, बात करते हैं। बहुत दिनों तक धरती पर कुछ नहीं था, वह यूं ही खाली पड़ी थी। धीरे धीरे बिल्लू का गुस्सा शांत होने लगा। उसने सोचा कि धरती के लिए कुछ करना चाहिए, अन्यथा यह धरती यूं वीरान पड़ी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने एक बीज आकाश से गिराया। उस उससे उससे तरह तरह के पेड़ उग गए। बाद में एक पेड़ से अनेक पेड़ होते होते वह धरती जंगल में बदल गई। पेड़ पौधे और वनस्पतियों की हरितमा ने धरती के आंचल को फिर से हरा भरा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मीत और उसकी माँ दोनों ही थे। तो उसको मीत को गाना पसंद अच्छा था, मतलब गाना गाना पसंद था। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने विवाद कर दिया उस बात पे कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो उसी बात से वो लाल पीला गुस्से से हो गई थी। तो उसी ने क्या किया, वो घर पे जाकर गई तो उसकी मम्मी ने देखा कि ये क्यों हो गया, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। तो बस यही स्टोरी में है। उसके बाद क्या हुआ, जंगल उसके बाद एकदम बरसात हुई, सारा बह गया और उसमें सारा का सारा बंजर हो गया। तो उसने क्या किया, एक बीज उसने डाला, ऐसे एक पेड़ हुआ, फिर उसके बाद 1 से 100 पेड़ हो गए। ऐसे करते करते फिर से जिस जैसा था उसका गांव उसी तरह रिकवर हो गया। ये एक स्टोरी है जो कि है पेड़ पौधे और इंसान पर आधारित। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर भी आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।